हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं इकाइक अंक। नंबर सिस्टम में ये नंबर सिस्टम चैप्टर है आपका, और इसमें मैं आपको सिखाऊंगा आज इकाइक अंक। ठीक है बच्चों, तो इकाइक अंक देखो कैसे सीखेंगे कैसे। ठीक है, तो इकाइक का अंक का मतलब होता है यूनिट नंबर, यानी किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें 0 से लेकर 9 तक के नंबरों की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, तो जैसे कि हमें किसी भी संख्या का हमें इकाइक अंक निकालना होगा, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिख लीजिए आप, वैसे 43 लिखा आपने, तो मैं पूछूंगा इसमें इकाइक अंक कौन सा है। तो इकाइक अंक कौन सा, ये वाला इकाइक अंक होता है, फिर दहाई का, फिर सैकड़े का होता है। जैसे कि अब हमें जो है मान लो जैसे 2 है, अब मैं कह लगूँ आपसे भाई 2 की पावर 3 में इकाइक अंक बताइए आप। 2 की पावर 3 का मतलब होता है आप 2 को कितनी बार लिखेंगे, इसको 3 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो इसमें जो इकाइक अंक आया कितना निकल कर आया, 2 की पावर 3 में इकाइक अंक कितना हो गया, 8 हो गया। इसी प्रकार से यदि मैं आपसे बोल दूं 12 के क्यूब बताओ, तो कोई बच्चे याद भी कर लेंगे 12 के क्यूब, भाई 12 गुणा 12 गुणा 12, तो 12 का क्यूब कितना होगा, 1728 होगा भाई। फिर इकाइक अंक कितना होगा, 8 हो गया। अब यदि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और बड़ा कर दूं, सपोज डेट मैंने ये कर दिया भाई हमने, अब इसका इकाइक अंक बताइए। तो इनका इकाइक अंक, इसका मतलब क्या, 915 को मैं इतनी बार लिखूंगा, तो बहुत पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं करना क्या होता है इन क्वेश्चनों में। जैसे कि इकाइक अंक किसी भी संख्या का निकालना हो, 3 3 8 4 वगैरह कोई भी संख्या ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अब इसकी पावर कुछ भी चढ़ा दीजिए अपने पास से। ठीक है, तो इकाइक अंक निकालते कैसे हैं, जो भी पावर रहेगी आपको इसको 4 से भाग करना है। किससे भाग करना है, 4 से। और जो संख्या रहेगी इनसे हमें कोई मतलब नहीं, जो इसका जो इकाइक अंक होगा उस पर चढ़ा देंगे हम लोग। जैसे कि हमारे पास कितना है, 438 है भाई, इसको इसे 4 से भाग करेंगे कितनी बार चलेगा भाई, 4 एकम 4 चलेगा हमारा। फिर कितना बच गया, 3 बच गया, फिर 8 उतार लेंगे, फिर ऐसे फिर 4 निम 0 उतार के 4 निम 36 वगैरह कुछ चलेगा हमारा। फिर कितना रिमाइंडर बच गया, 2 बच गया। तो इसका जो आपका शेषफल बचा है, इस संख्या के इकाई के अंक पर चढ़ा देंगे 4 की पावर 2। और 4 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 16, और 16 में इकाई अंक कितना रहेगा, 6 रहेगा। इसी प्रकार से कोई भी सवाल ले लीजिए आप, 3 8 9 वगैरह कुछ भी ले लीजिए, 4 5 ले लीजिए। ठीक है, कुछ भी ले लिया आपने, सपोज दैट ये ले लिया आपने। ठीक है, तो जैसे ही इसका इकाई अंक निकालना होगा, तो सबसे पहले क्या इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर लीजिए। जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा 347 को, तो कितना बनेगा भाई हमारा, 4 8 32 बनेगा हमारे पास। तो कितना बचा, 2 बचा, 7 बचा, 4 छिंग कितना बचा हमारे पास, 24 बचा। तो रिमाइंडर कितना है हमारे पास, 3 आया। और इस 3 को कहाँ चढ़ा देंगे, जो भी संख्या होगी इसके इकाई के अंक पर चढ़ा देंगे। तो 5 की पावर 3 का मतलब होगा 5 की पावर 3, 5 पंजे 25 पंजे 125। तो 125 में इकाई का अंक क्या हो गया बच्चे, हमारा हो गया 125, मतलब 5 हो गया हमारा आंसर। तो यानी कि आंसर कितना आ गया, 5। यानी किसी भी संख्या का आपको इकाई का अंक निकालना हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी पावर होगी उसको 4 से भाग कर लेंगे, जो शेषफल आएगा उसे निकालकर इकाई के अंक पे चढ़ा दीजिए आप, तो इसका इकाई अंक निकल कर आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में, जैसे कि हमने क्वेश्चन लिखा आपने, ठीक है भाई, क्वेश्चन लिखा आपने, और सपोज करो आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 6 4 4 बनेगा। जैसे डिवाइड करेंगे तो पूरे 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि ये 16 चौका 64 हो गया भाई हमारा, ये रिमाइंडर 4 बचेगा, 4 एकम 4 हो गया, इसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसमें आपको एक बात याद रखनी, नोट पॉइंट, जिस क्वेश्चन में भी जो पावर होगी 4 से डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर यदि 0 आ गया, तो उसमें जो इकाई का अंक होगा बच्चे, उसमें आपको इकाई का अंक 4 चढ़ाना है। दोबारा सुन लीजिए आप, जो भी पावर होगी यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा और शेषफल 0 बच गया, जिसमें भी शेषफल 0 बचेगा उसमें इकाई के अंक पे पावर कितनी चढ़ाएंगे आप, 4 चढ़ाएंगे। तो 7 की पावर 4 का मतलब है 7 को 4 बार लिखेंगे आप लोग, ऐसे लिखेंगे। तो इसकी गुणा भी नहीं करेंगे आप लोग, गुणा ऐसे करेंगे, इकाई के 7 7 49, 49 में इकाई अंक कितना रहा, 9, कितना रहा 9। अब यानी कि इन दोनों का गुणा करी, इकाई अंक कितना है 9, 9 सत्ते 63, और 63 में इकाई अंक कितना रहा 3, और 3 सत्ते 21, 21 में इकाई अंक 1, ऐसा करेंगे हम लोग। ठीक है, कोई भी मतलब जैसे कि कोई बढ़िया नंबर ले लीजिए अपने पास से, जैसे 1 ले लिया, ऐसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे मिलता है हमें,
ये कोर्स कर लीजिए, 4 कर लीजिए, यहाँ पर कुछ भी 8 कर लीजिए, ऐसे कुछ है। इसमें पूछ लेगा कि इकाई अंक बताइए आप, तो क्या करना है, इन नंबरों से में कोई मतलब नहीं, इनका इकाई अंक उठा लीजिए, यूनिट नंबर उठा लीजिए। इनका इसका इकाई अंक 8 उठा लिया, इसका 4 उठा लिया, इसका क्या उठा लिया, 9 उठा लिया। इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, कैसे, 8 चौक 32, 32 याद नहीं रखना आपको, 32 में इकाई अंक कितना होता है, 2 होता है। तो बच्चे 32 में इकाई अंक कितना रहा, 2, तो आपको 2 याद रखना है, 8 चौक 32 का 2 का, और 2 नीम 18, 18 में इकाई अंक कितना रहा, 8। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग इकाई का अंक। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि आप देखते ही बता दोगे इकाई का अंक, जैसे कि मैं आपको संख्या लिख देता हूं 0 1 5 6, ये वो नंबर है, यदि आप किसी भी संख्या में इकाई अंक यदि 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, इनमें इकाई अंक वही रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कि मान लीजिए 10 है, इसकी पावर 1 चढ़ाओगे तो 10 मिलेगा, 10 की पावर 2 चढ़ाओगे क्या मिलेगा हमको, 100 मिलेगा। यानी कि 10 की पावर चाहे कुछ भी चढ़ाओगे उसमें इकाई अंक क्या मिलेगा, आपको शून्य ही मिलता रहेगा। इसी प्रकार से आपका 1 है, 1 की पावर 1 चढ़ाओ तो भी 1, 1 की पावर 2 चढ़ाओगे तो भी 1, 1 की पावर 3 चढ़ाओगे तो भी 1, यानी कि 1 की पावर चाहे कुछ भी चढ़ाओ तो क्या रहेगा, इकाई अंक 1 ही रहेगा। इसी प्रकार से 5 का रूल भी अप्लाई होता है, 5 की पावर 1 लोगे तो भी 5 मिलेगा भाई, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 पंजे 25, और 25 में इकाई अंक कितना रहा भाई, 5 रहा। ऐसे 5 के क्यूब करेंगे तो 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 में इकाई अंक कितना रहा, 5 रहा। इसी प्रकार से 6 का रूल है हमारा, यानी कि किसी भी संख्या में आपको कोई भी लिख रहा हो, जैसे मान लो कोई सवाल ले लीजिए आप, जैसे कि 3 8 9 6 की पावर 4 7 3 1 है, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि इसमें इकाई अंक कितना रहा, 6 रहा, और 6 की पावर चाहे कुछ भी हो तो इसका इकाई अंक क्या रहेगा, वही रहेगा, यानी 6 लिख देंगे तुरंत, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसी प्रकार से 2 संख्या और बचती है मेरे पास, एक 4 बचती है और एक क्या बचती है मेरे पास, 9 बचती है। जैसे कि एक टेबल बना देता हूँ मैं 4 और यहाँ लिख लेना 9, ऐसे टेबल बना लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ ले लेंगे सम और यहाँ ले लेंगे विषम। सम का मतलब होता है इवन नंबर, ये इवन नंबर, और ये आपका ओड नंबर, ठीक है बच्चों। इवन का मतलब होता है 2 4 6 वगैरह, ओड नंबर का मतलब होता है 1 3 5 7, इनका पेयर नहीं बनता। यदि 4 की पावर सम हो, 4 की पावर सबसे छोटी पावर कौन सी चढ़ा दी, 2 चढ़ा दीजिए, तो 4 की पावर सम 4 चौक 16, 16 में इकाई अंक कितना रहा, 6, रटने की जरूरत नहीं है। ऐसी 9 की पावर सम, 9 की पावर 2 चढ़ा दीजिए, अब 9 का वर्क करेंगे 81, और 81 का मतलब क्या आएगा, 1, यानी कि 4 की पावर यदि सम है तो आंसर आएगा 6, यदि 9 की पावर सम संख्या तो आंसर आएगा 1। इसी प्रकार से 4 की पावर यदि विषम है, 4 की पावर यानी 1, यानी कि आंसर कितना आएगा, 4। ऐसी 9 की पावर 1 करेंगे तो 9, 4 की पावर विषम हो तो 4 आंसर, 9 की पावर विषम हो तो 9 आंसर। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लीजिए आप, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा ले लेते हैं आप लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ले लिया आपने, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन ले ले, एक थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को, जैसे ही आया हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब परीक्षा में क्वेश्चन आ गया हमारे पास, सारा मेथड समझा, सब कुछ समझ में आ गया ना। जिसमें इकाई अंक क्या हो, 6, मैंने आपको बताया, जिसमें इकाई अंक 6 हो तो कुछ मत सोचो आप, 6 है, पावर चाहे कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं, तुरंत लिखो 6 आंसर। 5 आ गया, 5 की पावर चाहे कुछ भी हो, यदि 4 नंबर आता है 0 1 5 6, पावर चाहे कुछ भी हो तो आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा। ऐसी 1 है, 1 आ रहा है, पावर कुछ भी हो तो तुरंत आंसर 1 लिखेंगे। ऐसी है 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, 4, और 4 की पावर कैसी आ रही है, 93, कैसा नंबर है ये हमारा, विषम नंबर है। 4 की पावर कैसा नंबर है, विषम, तो आंसर क्या आएगा आपका 4। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 6 पंजे 30, 30 की 0, और 0 की किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। और जिसमें नंबर मतलब जब 4 और 9 के लिए अप्लाई हो गया हमारा, 0 1 5 6 के लिए होगा, और कौन कौन से नंबर बचते हैं, 2 बचता है, एक 3 बचता है, एक 7 और 8 हो, इनमें आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है इकाई अंक कंप्लीट।